तो अगर हम एक डेराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो जो एक्सप्रेशन, जो फॉर्मूला हमें ऑब्टेन्ड होगा दैट इज नोन एज द डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूले का मतलब an expression which represent a derived quantity in terms of fundamental quantity, that is known as the dimensional formula. So the dimensional formula of a quantity which represent a derived quantity in terms of fundamental quantities। तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जो एक डेराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म में रिप्रेजेंट करे दैट इज नोन एज द डायमेंशनल फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल इन मैकेनिक्स देयर आर 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो मैकेनिक्स में 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं दैट इज मास, लेंथ एंड टाइम। तो डायमेंशनल फॉर्मूले में रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम किसी भी तरह के मास को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, किसी भी तरह की लेंथ को या डिस्टेंस को कैपिटल L से डिनोट करेंगे और टाइम को हम कैपिटल T से डिनोट करेंगे। तो अगर हमें किसी भी डेराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो उसके फॉर्मूले में जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं सभी क्वांटिटीज़ को इन 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की टर्म में पुटअप कर दो या रिप्रेजेंट कर दो। मतलब उसके फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुटअप करते जाओ, फॉर्मूले पुटअप करते जाओ जब तक सारी की सारी टर्म मास, लेंथ और टाइम की टर्म में ना आ जाए या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की टर्म में ना आ जाए। समझ में आई बात? रिपीट कर रहा हूँ, अगर हमें किसी भी डेराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि डायमेंशनल फार्मूले का मतलब हम उस क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ये नहीं कहना सिर्फ कि मास, लेंथ, टाइम की टर्म में रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि ये तो 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं मैकेनिक्स में। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी में चले जाते हैं तो वहाँ फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हो जाएगी? करंट। अगर हम टेम्परेचर या थर्मोडायनेमिक्स में चले जाते हैं तो वहाँ फंडामेंटल क्वांटिटी आ जाएगी टेम्परेचर। क्लियर है बात? तो मतलब हमें सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म जो भी है, क्वांटिटीज़ हैं, उसकी टर्म में रिप्रेजेंट करना है हमारी डेराइव्ड क्वांटिटी को। तो जो एक्सप्रेशन बनेगा वो डायमेंशनल फार्मूला। अब इसको निकालने का तरीका, जो भी एक्सप्रेशन हमें मिलेगा उस क्वांटिटी का फार्मूला होगा, उस फार्मूले में सारी क्वांटिटीज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की टर्म में रिप्रेजेंट कर दो। फॉर एग्जाम्पल एरिया का मान लो मैं डायमेंशनल फार्मूला निकालना चाहता हूँ, तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इनटू में ब्रेड्थ। अब लेंथ एक तरह का डिस्टेंस ही होगा। लेंथ होती क्या है ये अपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है पिछले चैप्टर में। लेंथ इज बेसिकली, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन द एंड पॉइंट्स ऑफ ए गिवन ऑब्जेक्ट। मतलब अगर हमें एक मार्कर दिया गया, इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है तो इसके एंड पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, वो इसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। अब मान लो हमें एक रेक्टेंगुलर बॉडी दी गई है, फॉर एग्जाम्पल ये रेक्टेंगुलर बॉडी दी गई है। इस रेक्टेंगुलर बॉडी की एक डायरेक्शन में जो लेंथ होगी या इसके एंड पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हमने नाम दे दिया लेंथ। दूसरी डायरेक्शन में इसके एंड पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा, एंड पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको नाम दे दिया हमने ब्रेड्थ। और तीसरी डायरेक्शन में उसके एंड पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको नाम दे दिया हमने हाइट या थिकनेस।
क्लियर है बात? मतलब लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट या थिकनेस, ये सारे के सारे एक तरह के क्या हैं, डिस्टेंसेस हैं। तो जब हमने डायमेंशनल फॉर्मूले को लिखना है तो जितनी भी तरह के डिस्टेंसेस होंगे, चाहे वो लेंथ है, चाहे वो ब्रेड्थ है, चाहे वो थिकनेस है, हाइट है, रेडियस है, वट एवर मे बी द टाइप ऑफ द डिस्टेंस, उन सभी डिस्टेंसेस को अपन ने एल सिंबल से डिनोट करना है। ठीक है, तो लेंथ भी एक तरह का डिस्टेंस है, कैपिटल एल, ये बी भी एक तरह का डिस्टेंस है, कैपिटल एल। तो इसका फॉर्मूला बन गया एल स्क्वायर। मास की वैल्यू यहाँ पर नहीं है, इसलिए मास की पावर हम क्या लिखेंगे, 0। टाइम भी इसमें नहीं है, इसलिए टी रेज़ टू पावर हम क्या लिखेंगे, 0। अब इस सारे एक्सप्रेशन को हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करना है और क्वांटिटी के सिंबल को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज। क्वांटिटी के सिंबल को स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज किया, मतलब ये उसके डायमेंशनल फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दैट इज इक्वल टू m0 L2 T0, ये डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आवर एरिया आ जाएगा। तो जब भी किसी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना हो तो उसके एक्सप्रेशन में जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं सभी को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की टर्म में रिप्रेजेंट कर दो, और उसमें जितने भी तरह के मासेस हैं सभी को कैपिटल M से, सभी तरह के डिस्टेंसेस को कैपिटल L से, सभी तरह के टाइम पीरियड्स को कैपिटल T से डिनोट करो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर दो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की टर्म में, और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर दो, वो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। और एग्जांपल, अगर हम वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू में हाइट, तीनों एक तरह के डिस्टेंसेस हैं, इसलिए तीनों को किससे डिनोट किया जाएगा, कैपिटल एल, कैपिटल एल, कैपिटल एल। तो तीनों को मल्टीप्लिकेशन की क्या आ गया, एल क्यूब, m0 L0 T0, क्योंकि मास और टाइम तो है नहीं इसलिए इसकी पावर मैं 0 मान रहा हूँ। ये आ गया वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला। और एग्जांपल, अगर मैं स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहता हूँ तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कैपिटल एल डिवाइडेड बाय टाइम कैपिटल टी, टी ऊपर चला जाएगा तो पावर क्या बन जाएगी, -1। तो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, m0 L1 T-1, स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया। ये नोटेशन है इसकी, स्टैंडर्ड नोटेशन। ठीक है, अगर मैं एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहता हूँ, एक्सेलरेशन जो होता है दैट इज इक्वल टू क्या है, एक्सेलरेशन का मतलब त्वरण, हिंदी मीडियम के लिए त्वरण, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब वेग में परिवर्तन बटे में समय अंतराल। ठीक है, एक्सेलरेशन को मैं स्मॉल a से डिनोट कर रहा हूँ। चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल, फाइनल टाइम माइनस में इनिशियल टाइम। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला या यूनिट ऑफ द क्वांटिटी होता है वो उस क्वांटिटी की नेचर पे डिपेंड करता है। समझ में आई बात? डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा वो क्वांटिटी की नेचर पे डिपेंड करता है, और एक क्वांटिटी में हमेशा सिमिलर नेचर की ही क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। मतलब लेंथ में जो टर्म ऐड होगी वो लेंथ की टर्म में ही होगी, लेंथ की नेचर की होगी। फोर्स में जो टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है वो फोर्स की हो सकती है। लेंथ में आप एरिया को, वॉल्यूम को या फोर्स को ऐड नहीं करेंगे। तो अगर दो क्वांटिटीज़ का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो इट मीन्स दोनों की नेचर सेम है, और जब दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे तो जो फाइनल वैल्यू आएगी वो भी सेम नेचर की आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी में से 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी, वेलोसिटी ही आएगी एक तरह की। क्लियर है बात? तो इसका मतलब वेलोसिटी मान लो L2 माइनस L1 है यहाँ पर, तो या T2 माइनस T1 है, ये भी टाइम है ये भी टाइम है, तो आप कह दो जी T माइनस T बराबर 0। यहाँ ऐसा नहीं करना, ये मैथ नहीं है, ये फिजिक्स है। यहाँ पर टाइम में से दूसरा टाइम सब्ट्रैक्ट किया तो वो टाइम की टर्म में रिजल्ट आना है।
तो डिफरेंस भी नेचर ऑफ द टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए डिफरेंस का, सब्ट्रैक्शन का या एडिशन का जो नेचर होगा वो सेम होगा, इसलिए डायमेंशनल फार्मूला सेम आएगा। क्लियर है? तो V2 माइनस V1 का डायमेंशनल फार्मूला वही आएगा जो V का होता है, और T2 माइनस T1 का डायमेंशनल फार्मूला वही होगा जो टाइम का होगा। टाइम में से टाइम सब्ट्रैक्ट करोगे तो टाइम की नेचर आएगी, तो इसलिए टाइम का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। और v क्या है? वेलोसिटी या स्पीड, उसका डायमेंशनल फार्मूला है lt माइनस 1 बाय टाइम का t, तो lt माइनस 2 m0 l1 t माइनस 2 एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला अगर हमने निकालना हो, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का डायमेंशनल फार्मूला, अगर आपको डायमेंशनल फार्मूला मास तो कैपिटल M। अब यहाँ देखो ये दूसरी टर्म जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन फंडामेंटल नहीं है, तो या तो इसका डायमेंशनल फार्मूला पुटअप कर दो। अब वो भी नहीं आता मान लो अपने को, तो फिर हम क्या करेंगे? इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे। कैसे? एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखो वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है। टाइम फंडामेंटल है, ये एज इट इज़ पड़ी रहेगी। वेलोसिटी फंडामेंटल है, नहीं है, तो वेलोसिटी का फार्मूला पुट करो। वेलोसिटी का क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम बाय टी, तो डिस्टेंस बाय टी स्क्वायर। अब डिस्टेंस भी फंडामेंटल है, टी भी फंडामेंटल है। अब इसके फंडामेंटल सिंबल पुटअप कर दो। तो मेथड क्या है भी? हमारे पास जो भी क्वांटिटी है उसके फॉर्मूले पुटअप करते चले जाओ तब तक जब तक सारी की सारी टर्म फंडामेंटल क्वांटिटीज ना हो जाए। हमने एक्सेलरेशन उठाया, वेलोसिटी बाय टाइम, टाइम तो ठीक था, वेलोसिटी नहीं थी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला पुट कर दिया। अगर इसमें भी कोई ऐसी टर्म आ जाती जो फंडामेंटल नहीं है, फिर हम उसका फॉर्मूला पुट करते, और तब तक करते जाएंगे जब तक सारी टर्म फंडामेंटल नहीं आ जाती। फिर सबको सॉल्व करके इकट्ठा करके लिख दो। ठीक है। तो एक्सेलरेशन का lt माइनस 2, तो डायमेंशनल फार्मूला बन गया mlt माइनस 2, ये आ गया फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला। उसके बाद लीनियर मोमेंटम, नाम सुना हुआ है? मोमेंटम, संवेग, किसी भी वस्तु में वेग की जो मात्रा होती है, क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन ए बॉडी इज नोन एज द लीनियर मोमेंटम। स्मॉल p सिंबल से इसको डिनोट किया जाता है, और इसकी वैल्यू होती है मास इनटू वेलोसिटी। वाह! तो मास का डायमेंशनल फार्मूला तो कैपिटल M, v है वेलोसिटी, वेलोसिटी का आपने निकाल रखा है इसलिए मैं सीधा पुटअप कर देता हूँ lt माइनस 1, तो मोमेंटम का आ गया mlt माइनस 1, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला आ गया। वर्क डन, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला निकालना हो तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट का। फोर्स का अपन ने निकाल ही लिया, mlt माइनस 2 इंटू में डिस्प्लेसमेंट का आ गया l, तो ये बन गया ml2t माइनस 2 वर्क डन का। ठीक है। एनर्जी का, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होती है? कैपेसिटी टू डू वर्क, द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क दैट कैन बी डन बाय ए बॉडी। तो एक तरह का वर्क डन ही होता है, तो एनर्जी की नेचर वर्क वाली होगी, इसलिए इनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होंगे। तो जो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला वही एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला ml2t माइनस 2। पावर, पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम या वर्क डन पर यूनिट टाइम, बात एक ही है। ml2t माइनस 2 बाई टी, ml2t माइनस 3 पावर का आ गया। उसके अलावा हम ले सकते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मैंने शायद लास्ट टाइम बताया था फॉर्मूला, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम।
तो एनर्जी का mL2T-2 बाय एरिया का L² इंटू में टाइम t, तो mL0T-3 ये इंटेंसिटी का आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। और क्वांटिटीज़ हम जो यूज़ करते हैं जनरली, एंगल थीटा। एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द आर्क। अब ये भी लेंथ है और रेडियस भी एक तरह का क्या है, लेंथ है। तो L/L 0, m0 L0 T0, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस हो गई है। ठीक है, ऊपर नीचे सेम टर्म आ गई, कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, डेंसिटी, डेंसिटी रो इज इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास का कैपिटल M, वॉल्यूम का L3, तो mL-3T0, ये आ गया डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये कुछ बेसिक सी टर्म है जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ कॉन्स्टेंट्स के और निकालते हैं आप। स्पीड ऑफ लाइट इन द फ्री स्पेस, स्मॉल c से डिनोट किया जाता है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस की वैल्यू ये होती है। और अगर इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो ये किस पे डिपेंड करता है, नेचर पे, और नेचर इसकी क्या है, स्पीड। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो स्पीड का होता है, मतलब m0 L1 T-1। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट हमें पता है एनर्जी ऑफ ए वेव जो होता है दैट इज गिवन बाय h इंटू में न्यू। तो h इज ए प्लैंक्स कांस्टेंट, एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 बाय टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव, नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड पर सेकेंड, एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वेव कंप्लीट हो रही हैं। जहां पर कैपिटल T क्या है, उसका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब एक वेव कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है। कैपिटल T सेकंड में कितनी वेव कंप्लीट हो रही हैं, 1। तो एक सेकंड में कितनी वेव कंप्लीट होंगी, 1/t, जो होती है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी 1/t। तो अगर फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालें, m0 L0 T-1, सिंपल। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट का एनर्जी, एनर्जी का mL2 T-2 बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का है T-1, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा mL2 T-1, ये प्लैंक्स कांस्टेंट का आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, T-1, ये ऊपर प्लस का होगा ना। ठीक है, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंगली फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द टू बॉडीज इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई r²। अपने को G की वैल्यू चाहिए, G इज इक्वल टू F इंटू में r² बाई m1 इंटू में m2। F का डायमेंशनल फॉर्मूला mL-T-2 इंटू में r², r एक तरह का डिस्टेंस है, तो L इंटू में L का स्क्वायर, बाय मास इंटू में मास, तो m इंटू में m, तो m² बन गया। तो नीचे m², ऊपर m⁻⁴, तो ऊपर बचेगा m⁻⁻⁻1, L⁻³ और T⁻⁻², ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी क्वांटिटीज़ के मैंने डायमेंशनल फार्मूले बताए हैं। बाकी आप लोग बुक में से देखो कितने ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आते हैं। जो आपको आते हैं सिर्फ वो करो एक बार, सारे अभी मत करना। जो टर्म्स आपको पता हैं, जिन क्वांटिटीज़ के बारे में नॉलेज है, फार्मूले पता हैं, तो वो उनके देख लो। बुक में टेबल दे रखा है, जितने ये तो कम से कम याद रखने ही रखने हैं, बाकी और करना उसमें से। ठीक है, आज एक बार इतने का।